नमस्कार भारतवासियों। आज हम भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 2 नागरिकता को हम पढ़ेंगे। नागरिकता के अनुच्छेद 5 कहता है, संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता प्राप्त होती थी कैसे होगा उसके बारे में डिटेल पूर्ण जानकारी हम आगे देखेंगे। और उसके बाद अनुच्छेद 6 कहता है, पाकिस्तान से परिवर्जन करने पर भारत आने पर जो नागरिकता प्राप्त होगी कैसे होगी। अनुच्छेद 7 कहता है, पाकिस्तान से परिवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार कैसे मिलेगा। अनुच्छेद 8 कहता है, भारत के बाहर या भारतीय मूल जिसको कहते हैं, यानी जो भारत के बाहर रह रहा व्यक्ति है, जो भारत में जन्मा है, उसका पिता पितामही, माता मातामही, वो उन लोग को नागरिकता किस आधार पर दिया जाएगा उसके बारे में हम आगे पूर्ण जानकारी लेंगे। अनुच्छेद 9 है, विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर, यानी भारत की कोई भी भारतीय यदि विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसको भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, उसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 10 कहता है, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी नागरिकता जो हम भारत के नागरिक बने रहेंगे उसके अधिकार के बारे में अनुच्छेद 10 कहेगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूं अनुच्छेद 5 का विशेष चर्चा। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, और इसके बाद 5 के क कहता है, जो भारत के राज्य क्षेत्रों में जन्मा था, या 5 के ख कहता है, जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या 5 के ग कहता है, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, भारत का नागरिक होगा। यानी जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता हम संविधान के प्रारंभ होने से वो हमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, यानी किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस समय संविधान प्रारंभ होने से पहले जो नागरिकता प्राप्त होगी वो अनुच्छेद 5 कहता है, 5 के अंतर्गत क ख ग में। अब इसमें टिप्पणी किया हुआ है, पद व्यक्ति अनुच्छेद 33 के अधीन सशस्त्र बल के किसी सदस्य को भी शामिल करता है, परंतु यह किसी कंपनी या व्यक्तियों के संघ या समूह को चाहे निगमित हो या नहीं शामिल करता है। पृथ्वी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1982 AC 1413। पद व्यक्ति केवल नैसर्गिक व्यक्तियों को शामिल करता है, यह किसी विधायी व्यक्ति जैसे कंपनी, कॉरपोरेशन इत्यादि को शामिल नहीं करता। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम CTO AIR 1963 AC 1811। अनुच्छेद 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत को परिवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात को होते हुए भी कोई व्यक्ति जिनसे ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को परिवर्जन किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वह अनुच्छेद 6 के क यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप में अथवा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। और अनुच्छेद 6 के ख के फर्स्ट, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 से पहले इस प्रकार परिवर्जन किया है, तब यदि वह अपने परिवर्जन की तारीख से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। अनुच्छेद 6 के ख के दो, जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जिसने 19 जुलाई 1948 को या उसके पश्चात इस प्रकार परिवर्जन किया है, तब यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से
उसके द्वारा इस विधान के प्रारंभ से पहले ऐसे अधिकारी को जिससे उस सरकार ने इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किया है, आवेदन किए जाने पर उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 मास भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं रहा तो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 6 जो कह रहा है, जो पाकिस्तान से जो आएंगे मतलब 5 के रहते हुए, यानी उसके किसी बात को होते हुए भी जो आएंगे तो भारत का नागरिक समझा जाएगा। बट उसमें एक कंडीशन ये है कि 1935 में जो जन्मा था, भारत में जन्मा था, उस अधिनियम के अंतर्गत में जो नागरिकता के प्रावधान था वो सही हो और 1948 से पहले प्रवर्जन हो, यानी 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवर्जन हो तो उसको भारत का नागरिकता दिया जाएगा रजिस्ट्रीकृत करके, यानी रजिस्ट्री किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन होगा उस व्यक्ति का, उसके बाद उस व्यक्ति को नागरिकता मिल जाएगा। अनुच्छेद 7 कहता है भारत पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। क्या है भाई? अनुच्छेद 5 और 6 में किसी बात को होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवर्जन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवर्जन के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसे अनुज्ञा के अधीन लौट आया है, जो पुनर्वास के लिए या अस्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रयोजन के लिए समझा जाएगा, उसे भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रवर्जन किया है। अनुच्छेद 7 कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो यहाँ से पाकिस्तान में चले गए तो उसको नागरिकता समाप्त हो जाएगी, भारत की नागरिकता नहीं मिलेगा। बाकी 19 जुलाई 1948 के पश्चात उसके बाद भी कोई व्यक्ति आया है तो रजिस्ट्रीकरण करके उसको नागरिकता दिया जा सकता है, जो अस्थायी रूप से यहाँ पे आके रह सकता है। अनुच्छेद 8 कहता है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो या जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामही में से कोई मूल रूप में अथवा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि वह नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में रीति से अपने द्वारा उस देश में जहां वह तत्समय निवास कर रहा है भारत के राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि को इस विधान के प्रारंभ से पहले उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजनयिक या कौंसिलीय प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है। इसमें कहता है जो भारतीय मूल जो हम लोग कहते हैं, जैसे कल्पना चावला है, सुनीता विलियम्स है और अमेरिका के एक बार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस बनी थी, वो भी भारतीय मूल के थी। तो इन लोग भारतीय मूल के इसको नागरिकता देने हैं तो वहां पे जो राजदूत जो बैठते हैं उस देश में, उसके साथ वो जाके बोले कि मेरे माता पिता 1935 के अधिनियम के तहत भारत के नागरिक थे और उस आधार पर हमको भारत की नागरिकता चाहिए। तो वो राजदूत जो यहाँ से जो राजनयिक जो नियुक्त किए जाते हैं उस देश में, उसके समक्ष जाने पर वो भारत की नागरिकता उसको प्रदान किया जाएगा।
अब अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। अब यहाँ से चलिए गया जो व्यक्ति, उसके लिए नागरिक हो या ना हो, उसको क्या रखना है? जब यहाँ से जा रहा है और दूसरा देश के नागरिकता अर्जित कर ले रहा है, तो भारत का नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 अनुच्छेद 9 में जो है इसका उदाहरण है विजय माल्या, नीरव मोदी सब दूसरे भाग गए, भगोड़े हो गए और दूसरा जगह के नागरिकता प्राप्त कर लिए। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए, भारत का नागरिक बना रहेगा। यानी किसी भी इतना 10 अनुच्छेद होने पर, ये अनुच्छेद 5 से लेके आपको 10 तक 5 अनुच्छेद नागरिकता के अधीन आता है। इसके अंतर्गत जो भी बात होगा, उसके बावजूद जो संसद कानून बनाएगा, उसके अधीन जो संसद कहेगा उसी के अनुकूल भारत का नागरिक बना रहेगा। इसमें टिप्पणी है, भारतीय विधि में एकमात्र अधिवास की व्यवस्था है और वह है भारत का अधिवास। प्रदीप बनाम स्टेट ऑफ यूनियन, AIR 1989, AC 1920। नागरिकता के अधिकार को संसद द्वारा पारित विधि के अलावा अन्य किसी रीति से नहीं छीना जा सकता। इब्राहिम वजीर बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे, AIR 1952, AC 229। और अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना। इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के द्वारा नागरिकता के संबंधित अन्य से विषय के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी। यानी संसद जो कानून बनाएगा नागरिकता के लिए, उसको न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में इसको कम नहीं किया जा सकता है। जो जितना संसद बना दिया है उतना ही रहेगा। एक छूट गया था, इसको लिख देते हैं। अनुच्छेद 12, 11 यहीं पे लिख देते हैं। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम। यही है। तो हम लोग देखें, भारत के संविधान के अंतर्गत भाग 2 में नागरिकता और उसके अंतर्गत 6 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 6 अनुच्छेद है एक नागरिकता के चैप्टर में कि इस अनुच्छेद के तहत कैसे नागरिकता किसको मिला है और मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।